व्यान मिल्डर के पास में सेकंड टेस्ट मुकाबला जो कि जिम्बाब्वे की टीम के अगेंस्ट में खेला जा रहा था, उस मुकाबले के दौरान बढ़िया मौका था कि ब्रायन लारे के द्वारा जो बनाया हुआ टेस्ट हिस्ट्री का जो 400 रन का जो बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ पड़ा है, उस रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका व्यान मिल्डर के पास में था। पर लेकिन व्यान मिल्डर ने ऐसा नहीं किया और खुद को गाइस 367 रन पे खुद को डिक्लेयर करार कर दिया। और इसके पीछे का बड़ा रीजन भी उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने गाइस ब्रायन लारे का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। और साथ ही गाइस मैं आपको बता दूं भाई, क्रिकेटिंग हिस्ट्री के बड़े दिग्गज खिलाड़ी गाइस क्रिस गेल और जॉस बटलर तो भाई इस फैसले से बिल्कुल नाखुश है। उनकी तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट व्यान मिल्डर को लेकर निकल के सामने आई है। उन्होंने बताया कि भाई व्यान मिल्डर के लिए दो शब्द कहे। उन्होंने बताया कि भाई व्यान मिल्डर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके पास से बढ़िया मौका था। ब्रायन लारे के द्वारा जो बनाया हुआ टेस्ट हिस्ट्री का जो 400 रन का बड़ा रिकॉर्ड है, उसको तोड़ने का बढ़िया मौका आया था और ऐसा मौका भैया बार बार नहीं मिलता है, इसलिए इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहिए था। और एज ए यंगस्टर के तौर पे गाइस यहां पे क्रिकेटिंग हिस्ट्री के दौरान लेजेंड बनने का मौका बढ़िया आया था उसके पास में, और ऐसा कारनामा बार बार नहीं मिलता। अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसा मौका हाथ से निकल गया, दोबारा आ जाएगा, दोबारा बना लेंगे, तो भाई ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। और क्रिस गेल तो इस फैसले से गाइस बहुत ज्यादा नाखुश है। इसके बाद जॉस बटलर की तरफ से भी रिएक्शन निकल के आया। उन्होंने भी बताया कि भाई व्यान मिल्डर ने गाइस एक बड़ी गलती कर दी है, वो समझ नहीं पाया कि ऐसी सिचुएशन के आधार पे क्या किया जाए, और ऐसे में गाइस गलत डिसीजन उस बंदे ने ले लिया। और इस गलत निर्णय के कारण गाइस उस बंदे ने 400 रन का बना एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का जो मौका उसके पास में आया था, इस रिकॉर्ड को पूरी तरह से गाइस अपने हाथों से जाने दिया, गवा दिया। और इसके पीछे गाइस मैं आपको बताऊं जो व्यान मिल्डर ने क्यों 400 रन का रिकॉर्ड नहीं बनाया, इसके पीछे का बड़ा रीजन भी उन्होंने रिवील किया। व्यान मिल्डर ने बताया कि वो ब्रायन लारे के द्वारा बनाया हुआ टेस्ट हिस्ट्री का 400 रन का जो रिकॉर्ड है उसको वो नहीं तोड़ना चाहते थे। उनके दिमाग में ये था कि भाई वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहते हैं, और इसी वजह से गाइस उन्होंने भाई 367 रन बनाने के बाद खुद को डिक्लेयर करार कर दिया। क्रिस गेल का तो ये भी कहना है कि भाई भले ही वो 400 रन नहीं बना पाता, मान लो वो आउट भी हो जाता बीच में, पर लेकिन उसको गाइस पूरा ट्राई करना था, उसको गाइस क्रिकेटिंग हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवाना चाहिए था। एज ए लेजेंड के बेस पे गाइस वो बंदा जाना जाता, और यंगस्टर के तौर पे गाइस ऐसा रिकॉर्ड बनाने के लिए, रिकॉर्ड जो होते हैं वो तोड़ने और बनाने के लिए ही होते हैं गाइस। अगर उसके पास में मौका आया था तो उसको जरूर से इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाहिए था और एक नया रिकॉर्ड कायम करना चाहिए था, ताकि इतिहास के पन्नों में उसका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। पर लेकिन ऐसा कारनामा नहीं किया, जिसकी वजह से क्रिस गेल बहुत ज्यादा नाखुश देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। व्यान मिल्डर ने तो गाइस अपनी तरफ से पूरी तरह क्लियर कर दिया कि वो ब्रायन लारे के द्वारा बनाया हुआ रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहते थे। अगर ऐसे क्रिकेटर बेस पे गाइस अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, अगर मान लो आप क्रिकेटर हो तो डेफिनेटली आप इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते या नहीं चाहते, ऐसी सिचुएशन में आके क्या आप भी डिक्लेयर करते अपने आप को, तो डेफिनेटली अपना जवाब भी जरूर से ऑप्शन में दे देना। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि जो रिकॉर्ड यहां पे भैया जिस मुकाम पे वो बंदा पहुंचा था, उसको ये रिकॉर्ड को तोड़ना चाहिए था, चेस करना चाहिए था। डेफिनेटली अगर यहां पे भैया वो बंदा इस रिकॉर्ड को तोड़ लेता तो उसका नाम यहां पे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता, और यहां पे भैया एक बड़ा नाम, एक बड़ा ओहदा उस प्लेयर को मिल जाता एज ए लेजेंड प्लेयर्स के बेस पे। तो डेफिनेटली ऐसा कारनामा करना चाहिए था। बाकी अपनी राय जरूर से कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि व्यान मिल्डर को ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए था या नहीं चाहिए था। क्रिस गेल का तो ये भी कहना है कि भाई भले ही वो 400 रन नहीं बना पाता, मान लो वो आउट भी हो जाता बीच में, पर लेकिन उसको गाइस पूरा ट्राई करना था, उसको गाइस क्रिकेटिंग हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवाना चाहिए था। एज ए लेजेंड के बेस पे गाइस वो बंदा जाना जाता, और यंगस्टर के तौर पे गाइस ऐसा रिकॉर्ड बनाने के लिए, रिकॉर्ड जो होते हैं वो तोड़ने और बनाने के लिए ही होते हैं गाइस। अगर उसके पास में मौका आया था तो उसको जरूर से इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाहिए था और एक नया रिकॉर्ड कायम करना चाहिए था, ताकि इतिहास के पन्नों में उसका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। पर लेकिन ऐसा कारनामा नहीं किया, जिसकी वजह से क्रिस गेल बहुत ज्यादा नाखुश को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। व्यान मिल्डर ने तो गाइस अपनी तरफ से पूरी तरह क्लियर कर दिया कि वो ब्रायन लारे के द्वारा बनाया हुआ रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहते थे। अगर ऐसे क्रिकेटर बेस पे गाइस अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, अगर मान लो आप क्रिकेटर हो तो डेफिनेटली आप इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते या नहीं चाहते, ऐसी सिचुएशन में आके क्या आप भी डिक्लेयर करते अपने आप को, तो डेफिनेटली अपना जवाब भी जरूर से ऑप्शन में दे देना। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि जो रिकॉर्ड यहां पे भैया जिस मुकाम पे वो बंदा पहुंचा था, उसको ये रिकॉर्ड को तोड़ना चाहिए था, चेस करना चाहिए था। डेफिनेटली अगर यहां पे भैया वो बंदा इस रिकॉर्ड को तोड़ लेता तो उसका नाम यहां पे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता, और यहां पे भैया एक बड़ा नाम, एक बड़ा ओहदा उस प्लेयर को मिल जाता एज ए लेजेंड प्लेयर्स के बेस पे। तो डेफिनेटली ऐसा कारनामा करना चाहिए था। बाकी अपनी राय जरूर से कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि व्यान मिल्डर को ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए था या नहीं चाहिए था।